योगी आदित्य के बयान पर तिलमिलाया नेपाल, कहा ये बातें। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच पलटवार शुरू हो गया है। ओली ने योगी आदित्यनाथ के बयान को अपना अपमान करार दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बयान निंदनीय है। हाल ही में योगी ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि नेपाल को वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो तिब्बत ने की थी। अपने देश की सीमा तय करने से पहले उसे नतीजों के बारे में ये भी सोच लेना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यह नेपाल की संप्रभुता को कम करने की कोशिश है। योगी ने कहा कि भारत और नेपाल भले ही दो देश हो, मगर नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि दोनों की आत्मा एक ही है। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अब नेपाल के प्रधानमंत्री की योगी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। केपी शर्मा ओली ने बुधवार को नेपाली सदन में कहा कि भारत ने नकली काली नदी को पेश करके देश के क्षेत्र पर दावा किया था और वहां अपनी सेना तैनात की थी। काली नदी भारत नेपाल सीमा को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा कि नेपाल काली पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को फिर से प्राप्त करने के लिए दृष्टि संकल्पित है। उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा अतिक्रमण किया गया था और नक्शों में इसका आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस मुद्दे पर एक है। ओली ने कहा कि भारत सीमा पर बांधों का निर्माण कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल के कई क्षेत्रों का जलमग्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप कानून के अनुसार और एक अच्छे पड़ोसी के रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने कई बार भारत को इस मुद्दे पर चेतावनी दी है और हम इस तरह के किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। काली नदी के 3 उद्गम स्थल पर विवाद। दरअसल जिस काली नदी को सरहद बनाया गया उसे लेकर विवाद नहीं है। विवाद उसके 3 उद्गम स्थलों से उपजा है। काली नदी जो मैदान इलाकों में आकर शारदा के नाम से जानी जाती है, उसके 3 उद्गम स्थल हैं, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। तीनों स्थलों से जो जल धाराएं निकलती हैं, इन तीनों के संगम स्थल से काली नदी का उदय होता है। नेपाल का दावा है कि लिपियाधुरा और काला पानी उसका है, लेकिन इस संधि में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे विवाद तब से ज्यादा शुरू हुए जब पुष्प दहलन कमल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो नेपाल का एक नया नक्शा पेश किया और उत्तराखंड को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया। उस समय काफी